क्या आपको पता है कि आज भी एक ऐसा शहर मौजूद है जहां इंसान पिछले 2500 सालों से रह रहे हैं? क्या आपने कभी उस समंदर के बारे में सुना है जो अब एक रेगिस्तान बन चुका है? और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मेट्रो लाइन भी है जो किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं लगती? लेकिन उज्बेकिस्तान की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानना चाहेंगे वह जगह जहां हवा में रेशम और मसालों की खुशबू तैरती रहती है? क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा बाजार है जो खुले आसमान के नीचे बसा हुआ है और जहां हर चीज अपनी एक अनोखी कहानी बयां करती है? और अंत में, क्या आप जानना चाहेंगे वह अनजानी सच्चाई उज्बेकिस्तान की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं? वह सच्चाई जो इस वीडियो के अंत में आपके सामने आएगी और जो आपके दिल और दिमाग दोनों में अपनी जगह बना लेगी। तो अगर आप सिर्फ घूमना नहीं बल्कि किसी जगह को सच में महसूस करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं उस देश की छुपी हुई कहानियां जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उज्बेकिस्तान, जिसे मध्य एशिया की धड़कन कहा जाता है, वह देश है जहां इतिहास की पुरानी कहानियां और बदलते दौर की नई चमक एक साथ दिखाई देती हैं। इसकी राजधानी ताशकंद न सिर्फ उज्बेकिस्तान का बल्कि पूरे मध्य एशिया का सबसे तेजी से विकसित होता शहर है, जहां हर दिन कुछ नया बनता और बदलता दिखता है। यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसे चारों ओर ऐसे देशों ने घेर रखा है जिनका खुद समंदर से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। इसके आसपास कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश स्थित हैं। यहाँ की आबादी 3 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा है। इस देश का झंडा भी इसके बारे में बहुत कुछ बयां करता है। नीला रंग यहाँ के आसमान और पानी की पहचान है, सफेद रंग शांति और साफ दिल का प्रतीक है, और हरा रंग जीवन और उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। इस देश की एक और खास बात इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह कभी सिल्क रूट का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, जो चीन से लेकर यूरोप तक के व्यापारिक मार्ग को जोड़ता था। आज भी इसकी रणनीतिक स्थिति के चलते रूस, चीन, तुर्की और यूरोप जैसे बड़े देशों की नजर इस पर बनी रहती है। इसकी धरती में सोने का विशाल भंडार है, कपास की भरपूर खेती होती है और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खनिज इसके महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। ये सभी बातें उज्बेकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान देती हैं। उज्बेकिस्तान का इतिहास जितना रोचक है, उतना ही यह संस्कृति और रंगों से भी भरा हुआ है। समरकंद, बुखारा और खिवा जैसे शहर आज भी अतीत की उन कहानियों को सहेजे हुए हैं। ये कभी व्यापार, कला और ज्ञान के बड़े केंद्र माने जाते थे, और आज भी इनकी गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी और युग में पहुंच गए हों। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है, तो उज्बेकिस्तान आपके लिए एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। 20वीं सदी में, खासकर 1924 में, जब उज्बेकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा बना, तो इसने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। इस दौर में यहाँ फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पर स्थापित की गईं, शहरों का विस्तार हुआ और कपास की खेती को तेजी से प्रोत्साहन मिला। लेकिन इस विकास का एक दूसरा पहलू भी था। सोवियत शासन के दौरान यहाँ की भाषा, परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान को दबा दिया गया। कई पुराने ऐतिहासिक स्थलों को या तो मिटा दिया गया या फिर उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लोगों की पहचान धीरे धीरे एक नए सिस्टम में घुलने लगी। लेकिन यह बदलाव स्थायी नहीं था। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब उज्बेकिस्तान ने आजादी हासिल की और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस स्वतंत्रता के बाद लोगों ने फिर से अपनी भाषा, परंपराएं और रीति रिवाजों को अपनाना शुरू किया। हालांकि इस नए सफर की शुरुआत में कई चुनौतियां भी सामने आईं। राजनीतिक अस्थिरता, बदलाव की कोशिशें और मानवाधिकारों से जुड़ी मुश्किलें। लेकिन धीरे धीरे उज्बेकिस्तान ने विकास की ओर कदम बढ़ाए और वैश्विक संबंधों को मजबूत करना शुरू किया। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान के 2 बेहद अहम शहरों की, ताशकंद और समरकंद की। ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, वो एक ऐसा स्थान है जहां एक ओर पुरानी गलियां और मस्जिदें हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक इमारतें, मॉल, नए स्कूल और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं।
सोवियत काल में ताशकंद ने तेजी से तरक्की देखी और आज यह मध्य एशिया का सबसे उन्नत शहर बन चुका है। दूसरी तरफ है समरकंद, जो इतिहास की गहराइयों को खुद में समेटे खड़ा है। कभी तैमूर लंग की राजधानी रह चुका समरकंद आज भी अपनी नीली टाइलों वाली इमारतों और ऊंची मीनारों के लिए मशहूर है, जो हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। गोरे अमीर का मकबरा, मीर अंसारी का मकबरा और रेगिस्तान में बसे ऐतिहासिक स्थल आज भी इस शहर की पहचान बने हुए हैं। यही वजह है कि यूनेस्को ने समरकंद को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ताशकंद और समरकंद में इतिहास और आधुनिकता का जो संगम दिखाई देता है, वह हर किसी को हैरान कर देता है। अब बात करते हैं कि उज्बेक लोगों में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। उज्बेकिस्तान की गलियों से लेकर इसके त्योहारों तक हर कोने में एक रंग बिरंगी और खुशबूदार संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को पूरे दिल से जीते हैं और यही वजह है कि हर उत्सव, हर समारोह यहाँ खास बन जाता है। यहाँ का पारंपरिक पहनावा भी बेहद दिलचस्प होता है। जब पुरुष रंग बिरंगा छापदार लिबास पहनकर पारंपरिक टोपी लगाते हैं तो वह दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक गर्व का प्रतीक बन जाता है। यह सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि उनके इतिहास और पहचान की झलक होते हैं। अगर बात संगीत की करें तो उज्बेकिस्तान की गलियों में कभी कभी शर्म कम की धुन सुनाई दे जाती है, तो चौंकिए मत। यह उनका पारंपरिक संगीत है जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य की अनोखी त्रिवेणी मिलती है। यहाँ का पारिवारिक रिश्ता भी बहुत गहरा होता है। जब शादियां होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव मिलकर जश्न मना रहा हो। नाच गाना, पकवान, हंसी खुशी और रिश्तों की गर्माहट, ये सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। बुजुर्गों का सम्मान करना यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसे हर पीढ़ी गर्व से निभाती है। अब जरा जान लेते हैं कि उज्बेक लोग आखिर खाते क्या हैं, क्योंकि इनकी थाली भी इनके जैसे ही रंगीन और स्वाद से भरपूर होती है। अगर आप कभी उज्बेकिस्तान जाएं तो वहाँ की मशहूर डिश चावल, गाजर, प्याज, मसालों और मांस के तड़के वाली का स्वाद लेना मत भूलिएगा। इसकी खुशबू भूख को और बढ़ा देती है। यहाँ की गलियों में समस्या नामक भरवां पेस्ट्री भी खूब मिलती है, जो तंदूर में पकाई जाती है और हर बाइट में कुरकुरेपन और स्वाद का जबरदस्त मेल होता है। इसके अलावा लगमन नाम की नूडल्स वाली डिश भी बहुत मशहूर है। ताज़ा नूडल्स, सब्जियां और मसालेदार ग्रेवी का ऐसा तालमेल जो खाने के शौकीनों को खूब पसंद आता है। और हाँ, उज्बेक लोग चाय के भी बड़े शौकीन होते हैं, चाहे वह काली हो या हर्बल। यहाँ मेहमानों का स्वागत अक्सर एक प्याली गर्म चाय से किया जाता है। यहाँ की गलियों में आपको स्ट्रीट फूड का भी शानदार अनुभव मिलेगा। ताज़ा, मसालेदार और खुशबूदार पकवान जो उज्बेकिस्तान की असली जिंदगी का स्वाद चखा देते हैं। कुल मिलाकर उज्बेकिस्तान की संस्कृति और खान पान उनके मेहमान नवाज और जिंदा दिल स्वभाव को दर्शाते हैं। अगर आप जिंदगी के असली रंग, स्वाद और खुशियों को महसूस करना चाहते हैं तो उज्बेकिस्तान की गलियों में एक बार जरूर घूम आइए। अब बात करते हैं भाषा और लोगों की जिंदगी की। उज्बेकिस्तान की गलियों से गुजरें तो हर कोने से उज्बेक भाषा की मिठास सुनाई देती है। यह भाषा लोगों के दिल की है। हालांकि शहरों में रूसी भाषा भी खूब बोली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोग अपनी आस्था और परंपराओं को अपने ही तरीके से जीते हैं। यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो यहाँ की महिलाएं अपने पारंपरिक रंग बिरंगे पहनावे और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के लिए पहचानी जाती हैं। समय के साथ उन्होंने शिक्षा और कामकाज के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वह घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई, नौकरी और समाज में भी सक्रिय रहती हैं। उनके पहनावे में पारंपरिक और आधुनिक फैशन का सुंदर मेल देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि उज्बेकिस्तान घूमने वालों के लिए इतना खास क्यों है? दरअसल ई वीजा की सुविधा, कम खर्च में यात्रा और सस्ती लोकल ट्रांसपोर्ट इसे बजट ट्रैवलर्स के लिए एक स्वर्ग बना देते हैं। ताशकंद, समरकंद और बुखारा की गलियां इतिहास की कहानियां सुनाती हैं।
यहाँ की मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट खाना, रंगीन त्योहार और लोक संगीत हर यात्री के दिल में जगह बना लेते हैं। क्या आप जानते हैं ये रोचक तथ्य? यहाँ उगने वाला खरबूजा इतना मीठा और सुगंधित होता है कि इसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खरबूजा कहा जाता है। वहीं ताशकंद के नीचे फैली रहस्यमयी सुरंगों का जाल आज भी रहस्य से भरा हुआ है, जिन्हें कभी सुरक्षा और गुप्त कार्यों के लिए बनाया गया था। और हाँ, यहाँ की अंगूरों से बनी लोकल वाइन भी काफी प्रसिद्ध है। लोग टूर के दौरान इसकी टेस्टिंग करना पसंद करते हैं। अब अगर बात करें भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों की, तो यह संबंध सदियों पुराने हैं। बाबर, जिनका जन्म यहीं की फरगाना घाटी में हुआ था, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने आए थे। आज भी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार, स्वास्थ्य, संस्कृति और शिक्षा में मजबूत संबंध बने हुए हैं। यहाँ भारतीय फिल्मों और गानों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और उज्बेक छात्र पढ़ाई के लिए भारत भी आते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह देखना चाहते हैं जो जेब पर भारी न पड़े लेकिन दिल को सुकून दे, जहां हर गली एक नई कहानी कहे और हर मोड़ पर कुछ नया सिखाए, तो उज्बेकिस्तान को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। ये देश आपको हर कदम पर चौंकाएगा, कुछ नया अनुभव कराएगा और यादों का खजाना दे जाएगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही अनदेखे देशों और दिलचस्प फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।